previous video of BSc Maths Honours Semester 4, I have started ring theory, so let's continue it. So our next topic is induction set. Let's see what is induction set. Let R plus dot be an integral domain and let E be the multiplicative identity. Let S subset of R, then S is called induction set if number 1 E belong to S and number 2 for all A belong to S implies A plus E belong to S. ओके तो R प्लस डॉट अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है और E जो है वो कोई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है, S कोई सबसेट है R का, तो S को कहेंगे कि इंडक्शन सेट है अगर E बिलोंग टू S हो, मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो S को बिलोंग करे. एंड सेकंड कंडीशन है कि फॉर ऑल A बिलोंग टू S, मीन्स कोई भी एलिमेंट अगर हम S में से लेते हैं तो उसमें अगर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट को ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो S में बिलोंग करना चाहिए. यहाँ पर जो इंटीग्रल डोमेन, ये जो इंटीग्रल डोमेन है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, ये सारा चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है. जिन्होंने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है पहले वो देख ले ताकि उनको ये सारा कुछ अच्छे से समझ आ सके. ठीक है, मैंने रिंग पे पहले ही 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिंग. The characteristic of a ring R is defined as the smallest positive integer n such that na is equal to 0 for all A belong to R. मीन्स कि किसी भी रिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से कि वो एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n होता है सच दैट na इक्वल टू 0 फॉर ऑल A बिलोंग टू R. na इक्वल टू 0 का मतलब है कि हम a को n टाइम्स अगर हम ऐड करते हैं a प्लस a डॉट डॉट n टाइम्स तो हमें 0 मिल जाता है. मीन्स अगर हम a को n टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब हुआ na इक्वल, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, a को n बार ऐड करेंगे तो क्या होगा na, तो na इक्वल टू 0 है फॉर ऑल a बिलोंग टू R, तो हम लोग बोलेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक n है. मान लीजिए यहाँ पर a प्लस a मीन्स हम a को 2 बार ऐड करते हैं, हमारा 0 आ जाता है, तो हम क्या बोलते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 2 है. मीन्स जितनी बार ऐड करने से हमको 0 मिल रहा है उसका कैरेक्टरिस्टिक वही होगा. ठीक है, R is said to be of characteristic 0 if na not equal to 0 for all A belong to R and for any positive integer n. 0 कैरेक्टरिस्टिक हम तब बोलेंगे किसी भी रिंग R का जब na जो है वो 0 ना हो फॉर ऑल A बिलोंग टू R. ठीक है, इस तरह से. और n क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है. एग्जाम्पल है इफ I6 इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, इसमें इस टाइप के एलिमेंट आते हैं आपको पता है. देन द रिंग I6 प्लस 6 मीन्स मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 एंड एडिशन मॉड्यूलो 6 के रिस्पेक्ट में इसको बोलेंगे कि इसका कोई रिंग है अगर, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा. क्यों 6 होगा, क्योंकि 6 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 x इज इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंग टू I6. आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एलिमेंट यहाँ से लेते हैं, जैसे 2 ले लिया हमने, तो 6 2 12 होता है, तो 12 को हम 6 से डिवाइड देते हैं, फिर तो 6 ये है ना, ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 को सॉल्व करते हैं इसी तरह से, है ना, तो कितना बार में कटेगा, 6 2 12, लेकिन रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, तो वही यहाँ पे जो रिमाइंडर आता है उसको ही यहाँ पर हम मेंशन करते हैं, तो 0 यही इसलिए हमने लिखा है. ठीक है, कोई भी एलिमेंट से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं. एंड आर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू I6 सच दैट 0 लेस देन आर लेस देन 6, यानी कि 0 से 6 के बीच में r का अगर कोई वैल्यू लेते हैं हम, तो अगर वो 0 नहीं आ रहा तो इस तरह से होता है. ठीक है ना. नेक्स्ट है आपका z प्लस डॉट q प्लस डॉट इज अ रिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक 0. ठीक है, इंटीजर्स का और रेशनल नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसका अगर कोई रिंग है, इंटीजर्स का रिंग और रेशनल नंबर का रिंग जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होता है. नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन R इज आइदर 0 और अ पॉजिटिव इंटीजर n अकॉर्डिंग एज द ऑर्डर ऑफ द यूनिटी एलिमेंट E ऑफ R इज 0 ऑफ n, 0 और n. ठीक है, तो किसी भी इंटीग्रल डोमेन R, मान लीजिए कोई इंटीग्रल डोमेन है, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो या तो 0 होता है या तो कोई पॉजिटिव इंटीजर n होता है. डिपेंड करता है कि यूनिटी एलिमेंट E जो है R का, वो उसका ऑर्डर 0 है या n है. When E is regarded as an element of the additive group of R means क्या है कि E जो है वो additive identity element है R का. N is the least positive integer such that n equal to 0. ठीक है, ओके. तो नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फील्ड. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फील्ड इज डिफाइन, ये वाला जो आपका डेफिनेशन था ना, ये वाला अगर आप लोगों ने ग्रुप पढ़ा होगा तो ग्रुप तो पिछले सेमेस्टर में पढ़ लिया है, तो उसमें भी जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का डेफिनेशन होता है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो इसको ये ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ पाएगा. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फील्ड. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फील्ड इज डिफाइंड टू बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन.
ठीक है। अ फील्ड विथ नॉन जीरो कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड मॉड्यूलर फील्ड। तो कैरेक्टरिस्टिक जो होता है फील्ड का, उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन जो होता है वही उसका भी कैरेक्टरिस्टिक होगा। आप लोग थ्योरम जब करेंगे तो ये सारा चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा, क्योंकि थ्योरम्स में ये सारा चीज़ प्रूफ किया गया है, ठीक है, अच्छे से, और ज़्यादा अच्छे से आप लोग को उस टाइम में समझ में आएगा। मैं थ्योरम्स भी कराऊंगी, सारा डेफिनेशंस कराने के बाद मैं थ्योरम्स पे आऊँगी, ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो कोई भी फील्ड अगर नॉन जीरो कैरेक्टरिस्टिक है अगर उसका, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर फील्ड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर्ड इंटीग्रल डोमेन। An integral domain R plus dot is said to be ordered if it contains a subset R plus such that R plus is closed with respect to addition and multiplication as defined on R. That is, A comma B belong to R plus implies A plus B and A into B belong to R plus. For any A belong to R, one and only one of the following holds: A equal to 0, A belong to R plus, minus A belong to R plus. मीन्स के R प्लस डॉट अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है तो उसे हम कहेंगे कि वो ऑर्डर्ड इंटीग्रल डोमेन है अगर उसके पास कोई सबसेट हो R प्लस, मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट्स ऑफ R प्लस का मतलब वही हुआ इस तरह से कि R प्लस जो हो वो क्लोज्ड हो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। एंड सेकंड कंडीशन है कि कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, अगर हम इस इंटीग्रल डोमेन R का कोई एक एलिमेंट लिए तो वो एलिमेंट जो है या तो ज़ीरो होना चाहिए, या तो वो एलिमेंट जो हम ले रहे हैं वो R प्लस में बिलोंग करना चाहिए, या तो वो एलिमेंट का जो एडिटिव इन्वर्स है, यानी यहाँ पर A का एडिटिव इन्वर्स माइनस A है तो उस एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स जो है वो इस R प्लस में बिलोंग करना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि R प्लस डॉट जो है वो ऑर्डर्ड इंटीग्रल डोमेन है। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर्ड फील्ड। अ फील्ड एफ इज सेड टू बी ऑर्डर्ड व्हेन इट इज ऑर्डर्ड एज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका द इंटीग्रल डोमेन ऑफ इंटीजर्स, रेशनल और रियल नंबर्स इज ऑर्डर्ड सिंस इट कंटेन्स द सबसेट n ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। सारा नेचुरल नंबर आपको पता है इंटीजर्स के अंदर में आ जाता है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटीग्रल डोमेन जो होता है इंटीजर्स का वो ऑर्डर्ड होता है क्योंकि उसके पास सबसेट होता है नेचुरल नंबर, ठीक है ना, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का। नंबर 2 है द इंटीग्रल डोमेन और फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज नॉट ऑर्डर्ड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इंटीग्रल डोमेन होता है या फील्ड होता है वो ऑर्डर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑर्डर रिलेशंस इन एन इंटीग्रल डोमेन। लेट D be an integral domain and D plus be the set of positive elements of D. We define less than and greater than relations in D as A greater than B if and only if, if का मतलब होता है if and only if, ठीक है। A minus B belong to D plus एंड सेकेंड है आपका A लेस देन B if and only if B minus A belong to D plus for all AB belong to D. Evidently A greater than B if and only if B less than A, ठीक है। ये सब तो ये वाला चीज़ तो क्लियर हो गया होगा, ये तो इजी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूनिट। एन एलिमेंट A ऑफ अ रिंग R इज कॉल्ड यूनिट इफ इट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन R, ठीक है। कोई भी किसी रिंग R का कोई एलिमेंट A है तो उसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अगर A का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर R में बिलोंग कर रहा होगा तो हम लोग बोलेंगे उस एलिमेंट को क्या बोलेंगे, यूनिट। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है नील पोटेंट। लेट R प्लस डॉट बी अ रिंग एंड A बिलोंग टू R, देन A इज सेड टू बी नील पोटेंट if and only if there exists a positive integer n such that a to the power n is equal to 0, where a to the power n क्या है, a into a dot dot n times, ठीक है। तो R प्लस डॉट अगर कोई रिंग है और A कोई एलिमेंट है R का, तो A को कहेंगे कि वो नील पोटेंट है अगर वहाँ पर कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करे, इफ एंड ओनली इफ वहाँ पर कोई पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट करता हो, सच दैट a टू द पावर n इक्वल टू 0, मीन्स हम a को जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, अगर हमको a को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 0 आ गया तो वो पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे n की प्लेस में हमारा क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये कंडीशन है आपका नील पोटेंट होने के लिए, a टू द पावर n इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ नोट में लिखिएगा कि 0 टू द पावर n इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। 0 को अगर हम n टाइम्स जितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार मल्टीप्लाई करें हमें 0 ही मिलता है, तो यहाँ पर 0 को हम बोलते हैं ट्रिवियल नील पोटेंट एलिमेंट्स, ठीक है। a टू द पावर n इक्वल टू 0 वेयर n बिलोंग टू z प्लस, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। दिस इम्प्लाइज a टू द पावर r इक्वल टू 0 वेयर r ग्रेटर दैन इक्वल टू n एंड r बिलोंग टू z प्लस,
ठीक है, इस एक एग्जाम्पल से इसको करेंगे तो इसको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल एक देखेंगे तो उससे ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स हम n से बड़ा कोई भी अगर लेते हैं, जैसे यहाँ पे r लिया हमने जो कि n है या n से बड़ा है, तो उसका वैल्यू भी हमारा 0 ही आएगा अगर a टू द पावर n 0 है तो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आइडेम्पोटेंट। लेट r प्लस डॉट बी अ रिंग एंड a बिलोंग टू r, देन a इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट इफ एंड ओनली इफ a स्क्वायर इक्वल टू a। ठीक है, r प्लस डॉट कोई रिंग है, a कोई एलिमेंट है r का, तो हम a को कहेंगे कि वो आइडेम्पोटेंट है इफ एंड ओनली इफ क्या होना चाहिए, a स्क्वायर इक्वल टू a होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 0 स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 आइडेम्पोटेंट है। 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, इम्प्लाइज क्या हो गया, 1 आइडेम्पोटेंट है। 1 आर में बिलोंग करना चाहिए, 1 एक्चुअली आर रिंग में 1 बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट रिंग के पास नहीं होता है, लेकिन अगर वो रिंग विथ यूनिटी है तो उसके पास क्या होगा, 1 बिलोंग करेगा। तो वही लिखा है हमने, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ आर एंड 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ आर। नेक्स्ट है आपका a स्क्वायर इक्वल टू a। ठीक है, तो a क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू a, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर क्या है हमारा, a है, तो a इंटू a, और ये क्या हो गया a स्क्वायर, और a स्क्वायर किसके इक्वल है, a के इक्वल है। a टू द पावर 4 अगर हम लेते हैं तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a क्यूब इंटू a, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और a क्यूब आपका a है तो a इंटू a हो गया, ये क्या हो गया a स्क्वायर, और a स्क्वायर आपका a के इक्वल है। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह से। सो इफ a इज एन आइडेम्पोटेंट देन a टू द पावर n इक्वल टू a फॉर ऑल n बिलोंग टू z प्लस। ठीक है, अगर a कोई आइडेम्पोटेंट है तो a टू द पावर n इक्वल टू a होता है फॉर ऑल n बिलोंग टू z प्लस। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन है, फाइंड आइडेम्पोटेंट एंड नीलपोटेंट एलिमेंट्स ऑफ Z6 एडिशन मॉड्यूलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6। तो Z6 में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे आपके, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम लोग पहले आइडेम्पोटेंट देखते हैं क्या क्या होगा इसका। तो a स्क्वायर इक्वल टू a ये होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, तो 0 स्क्वायर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है हमारा। 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 होगा। ठीक है, ये ध्यान से देखें, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 है यहाँ पर। ठीक है, 3 स्क्वायर 9 होता है, तो 6 से वो डिवाइड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आपका 3 आएगा। उसी तरह हम लोग 4 स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, और 6 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12, रिमाइंडर आपका 4 आएगा। सेम वे में आप लोग 5 स्क्वायर करेंगे तो इसको यूज़ करके तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर इक्वल टू a किस में आ रहा है, तो यहाँ पर 0 स्क्वायर इक्वल टू 0 यहाँ पे आ रहा है, ये वाला है आपका 3 स्क्वायर 3 हो रहा है, 4 स्क्वायर 4 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 1 3 4 आपका आइडेम्पोटेंट्स है। ठीक है, नीलपोटेंट फाइंड करते हैं हम लोग। तो वी नो दैट अ नॉन जीरो आइडेम्पोटेंट कैन नॉट बी नीलपोटेंट। ठीक है ना, नॉन जीरो, ये थ्योरम है कि एक नॉन जीरो आइडेम्पोटेंट जो होता है वो नीलपोटेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो नॉन जीरो आइडेम्पोटेंट नीलपोटेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे नॉन जीरो आइडेम्पोटेंट है कौन सा, तो 1 3 और 4 ये नॉन जीरो है और आइडेम्पोटेंट है, तो ये हमारा नीलपोटेंट तो नहीं होगा। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि 1 3 4 नीलपोटेंट नहीं होगा, तो वही हमने लिखा है। सो 1 3 4 कैन नॉट बी नीलपोटेंट। नाउ 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 क्यूब इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्यूब 2 आया क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 था, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 होगा, 6 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 2 आएगा। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कि वी नो दैट इफ a टू द पावर k इज इक्वल टू a वेयर k ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 देन a कैन नॉट बी नीलपोटेंट। ये एक थ्योरम होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर a टू द पावर k a है, a के इक्वल है, ठीक है, और जहाँ पे k जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है, तो a जो है ये नीलपोटेंट नहीं होगा। तो सेम वे में यहाँ पे हम लोग इसको अगर यूज़ करेंगे तो 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, और पावर में जो 3 है ये ग्रेटर दैन 2 है, तो इसलिए यहाँ पर 2 कैन नॉट बी नीलपोटेंट। ठीक है, 2 इज नॉट अ नीलपोटेंट। नेक्स्ट सेम वे में हम लोग उस तरफ से 5 को करेंगे तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। 5 का क्यूब करेंगे तो वो 5 आएगा, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज 5 इज नॉट अ नीलपोटेंट, इसका यूज़ करके। तो हेंस हमारे पास 1 3 4 जो था वो तो पहले ही हमने कह दिया कि वो नीलपोटेंट नहीं होगा। 2 को और 5 को भी दिखा दिया कि नीलपोटेंट नहीं है, तो हमारे पास केवल क्या बचा कि हेंस 0 इज द ओनली नीलपोटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट अ नॉन जीरो आइडेम्पोटेंट कैन नॉट बी नीलपोटेंट। इसका अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, सॉल्व करने के लिए अभी इसका यूज़ किया था। ठीक है, कि एक नॉन जीरो आइडेम्पोटेंट जो है वो कभी वो नीलपोटेंट नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो इसका प्रूफ हम लोग इस तरह से करेंगे कि नॉन जीरो आइडेम्पोटेंट है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि लेट ए बी अ नॉन जीरो आइडेम्पोटेंट।
वी हैव ए टू द पावर एन इक्वल टू ए, ठीक है ना, फॉर ऑल एन बिलोंग टू जेड प्लस, क्योंकि आइडेम्पोटेंट के डेफिनेशन के हिसाब से। तो इफ पॉसिबल लेट अस सपोज दैट ए इज नीलपोटेंट। प्रूफ करना है कि नॉन जीरो आइडेम्पोटेंट नीलपोटेंट नहीं हो सकता, तो हम लोग इसका उल्टा मान लेंगे कि यहाँ पर ए जो है वो नीलपोटेंट है। तो सिंस ए इज नीलपोटेंट सो ए टू द पावर एम इज इक्वल टू जीरो वेयर एम बिलोंग टू जेड प्लस, इक्वेशन 2 हो गया ये नीलपोटेंट के डेफिनेशन के हिसाब से। तो इन पर्टिकुलर फॉर एन इज इक्वल टू एम वी हैव a is equal to a to the power m is equal to 0 implies a equal to 0 by equation 1 and 2 which gives a contradiction, क्योंकि a तो नॉन जीरो हमने लिया था और हमने ये दिखाया कि a जीरो है आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये हमें कॉन्ट्रडिक्शन दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो हमने सपोज किया था वही हमने गलत सपोज कर लिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a इज़ नॉट अ नीलपोटेंट, ठीक है, a इज़ नॉट नीलपोटेंट। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि a जो है नॉन जीरो आइडेम्पोटेंट वो नीलपोटेंट नहीं हो सकता, और हमने दिखा दिया, तो हेंस प्रूव्ड। नोट में एक चीज़ लिख लीजिए जो अभी हम लोगों ने यूज़ किया था, ठीक है, इफ़ ए टू द पावर के इज इक्वल टू ए फॉर सम के ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 वेर ए नॉट इक्वल टू 0 देन ए कैन नॉट बी नीलपोटेंट, ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल यूनिट्स ऑफ द इंटीग्रल डोमेन ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। तो इंटीग्रल डोमेन ऑफ गॉसियन इंटीजर्स जो है उनके सारे यूनिट्स हमें फाइंड करने हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग इस तरह से करेंगे कि लेट आर इज इक्वल टू ए प्लस आई बी वेयर ए बी बिलोंग टू जेड बी रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स, ठीक है, ये हमने रिंग ले लिया गॉसियन इंटीजर्स का आर कोई। तो लेट इस z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बी ए यूनिट ऑफ आर, इसी को हमें फाइंड करना है। तो हमने ले लिया z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई यूनिट है आर का। अगर हमें एक्स और वाई का वैल्यू पता चल गया तो हम यूनिट निकाल लेंगे आर का, ठीक है ना, हमें पता चल जाएगा। तो सिंस z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज अ यूनिट ऑफ आर, तो क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट z1 is equal to x1 plus i y1 belong to R such that z into z1 equal to 1 by definition of unit, ठीक है, that is x plus i y, यहाँ पर z के प्लेस में हम लोगों ने ये वाला लिखा है ना, z equal to x plus i y एंड z1 के प्लेस में x1 plus i y1 is equal to 1। तो दिस इम्प्लाइज, इसको सॉल्व करेंगे, इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट अगर एक साथ रखेंगे तो हमारे पास इतना आएगा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट, या इधर में रियल पार्ट क्या है 1 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो इस तरह हम लोगों ने इसको इस तरह से कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग वी गेट, इसको स्क्वायर करके और इसको स्क्वायर करके दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो गया और प्लस 0 1 आ गया ये, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दिस इम्प्लाइज ये इज इक्वल टू 1 एंड ये दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है, एज x x1 y y1 आर ऑल इंटीजर्स, क्योंकि ये इंटीजर्स है तो इसलिए ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, ठीक है, क्योंकि 1 इंटू 1 ही 1 होता है इंटीजर्स में। इन पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, या और क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो और वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाए। तो अगर ये होगा तो वही हमने लिखा है नंबर 1 में, एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, इससे हम लोग ये फाइंड कर लिए। सो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू एक्स तो हमारा 0 है तो y प्लस माइनस 1 है, तो प्लस माइनस 1 इंटू आई क्या हो गया, प्लस माइनस आई। एंड नेक्स्ट हमारा अगर ये वाला कंडीशन हुआ तो नंबर 2 में वही लिखा है हमने कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 y इज इक्वल टू 0 एंड सो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई था, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस 1, चूंकि y तो 0 है। तो हमारे पास यूनिट्स क्या क्या निकल गया, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस आई, ठीक है, ये दोनों, ये हमारा यूनिट्स आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ इन अ कम्यूटेटिव रिंग आर ए एंड बी आर नीलपोटेंट एलिमेंट्स देन ए प्लस बी ए आर नीलपोटेंट फॉर ऑल आर बिलोंग टू आर। तो ये आर कोई कम्यूटेटिव रिंग है और ए बी जो है यहाँ पे दिया है कि वो नीलपोटेंट एलिमेंट है, तो प्रूफ करना है कि ए प्लस बी ए आर भी नीलपोटेंट है फॉर ऑल आर बिलोंग टू आर, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए, देन प्रूव दैट ए प्लस बी ए आर नीलपोटेंट फॉर ऑल आर बिलोंग टू आर, ठीक है। हेयर इट इज़ गिवन दैट आर इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग, गिवन है क्वेश्चन में ही, तो कम्यूटेटिव रिंग है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए रिंग जो है आर जो है कम्यूटेटिव होगा, क्योंकि एडिशन के लिए ऑलरेडी होता है, क्योंकि अबेलियन ग्रुप होता है कोई भी रिंग, तो अबेलियन ग्रुप के प्रॉपर्टी में होता है एक प्रॉपर्टी कि वो कम्यूटेटिव रिंग होता है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के रिस्पेक्ट में वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो ये तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे ये भी दिया है कि ये वाला कंडीशन भी होगा, तो वही हमने लिखा है। सो ए बी बिलोंग टू आर इम्प्लाइज ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, वेयर एंड क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए। सिंस ए एंड बी आर नीलपोटेंट
ठीक है, क्योंकि ए और बी जो है वो नीलपोटेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ए टू द पावर एम इक्वल टू 0 एंड बी टू द पावर एन इक्वल टू 0 फॉर सम एम एन बिलोंग टू एन, नेचुरल नंबर है, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ नीलपोटेंट। तो सिंस नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्या कि ए और बी आर का एलिमेंट है, आर भी आर का एलिमेंट है, तो वही हमने लिखा है सिंस ए कॉमा बी कॉमा आर बिलोंग करता है कैपिटल आर यानी रिंग को, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉमा ए आर भी आर को बिलोंग करेगा, सिंस ये रिंग है तो इसमें ये चीज़ तो होगा ही। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि नाउ हमें ये प्रूफ करना है कि ए प्लस बी नीलपोटेंट है, मतलब ए प्लस बी टू द पावर में अगर कोई हम नेचुरल नंबर रखते हैं तो वो हमारा 0 आ जाए तो वो हमारा नीलपोटेंट हो जाएगा। तो इसी का हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे कि ए प्लस बी टू द पावर हम यहाँ पे लेते हैं एम प्लस एन, चूँकि एम प्लस एन एम एन नेचुरल नंबर है तो एम प्लस एन भी नेचुरल नंबर ही होगा। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको बाइनोमियली हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा हमारे पास ए टू द पावर एम प्लस एन सी वन ए टू द पावर एम प्लस एन माइनस 1 इंटू बी प्लस डॉट डॉट प्लस बी टू द पावर एम प्लस एन, ठीक है, और ये इज इक्वल टू 0 होगा एज एवरी टर्म इज 0, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी इज नीलपोटेंट। नेक्स्ट ए आर टू द पावर एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एम इंटू आर टू द पावर एम, ये तो 0 है तो वही हमने लिखा है इज इक्वल टू 0 इंटू आर टू द पावर एम इज इक्वल टू 0 हो गया, तो दिस इम्प्लाइज ए आर भी हमारा नीलपोटेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसको कुछ याद रखिएगा ये वाला चीज़ को आप लोग कि टाइप्स ऑफ ये रिंग्स है इस साइड में और ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। तो नंबर 1 में है कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग का एग्जाम्पल क्या है, रिंग ऑफ नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स। नॉन कम्यूटेटिव रिंग, रिंग ऑफ ऑल n by n मैट्रिसेस ओवर z। रिंग विथ यूनिटी, रिंग ऑफ इंटीजर्स इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। रिंग विदाउट यूनिटी, रिंग ऑफ इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स का जो रिंग होता है उसमें यूनिटी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता यानी 1 नहीं होता है इसके पास। रिंग विद 0 डिवाइजर्स, रिंग ऑफ 2 by 2 मैट्रिसेस। रिंग विदाउट 0 डिवाइजर्स, रिंग ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो ये रिंग के टाइप्स हैं और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ओके। तो ये सारा चीज़ जो है कम्यूटेटिव रिंग, नॉन कम्यूटेटिव रिंग, ये रिंग विथ यूनिटी वगैरह जो भी है यहाँ पर, ये सारा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। तो अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा अभी, जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो, तो वो पहले देख लें, मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।